राम राम भाइयों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। ऐसे तो लोगों के साथ में कुछ ऐसी पारलौकिक घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें हम भूतिया घटनाएं या भूत प्रेत की घटनाओं के नाम से भी जानते हैं। आज हम कुछ ऐसी ही एक घटना आपके सामने लेकर आए हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो, परंतु आज हम आपको एक सच्ची घटना बताने वाले हैं जो आज से करीबन 50 साल पहले राजस्थान में घटी थी। रामलाल जी एक ब्राह्मण परिवार में थे, एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और उनकी एक हलवाई की दुकान थी। वो एक हलवाई की दुकान और चाय चाय बनाते थे साथ में। तो ऐसे ही उनका जीवन यापन चल रहा था। 2 बच्चे थे रामलाल जी के, एक लड़की और एक लड़का, और दोनों शादी लायक हो गए थे। परंतु अभी तक उनकी शादी के लिए कोई प्रबंध हो नहीं पा रहा था पैसे का। तो इसलिए रामलाल जी इसी सोच विचार के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही घुल मिल गए थे कि ज़्यादा सोचने लग गए कि भाई बच्चों की शादी वादी कैसे होगी। इस तरीके से होता क्या है कि वो चाय बनाते हैं और थोड़ी बहुत मिठाई भी बनाते हैं। तो उनकी बाज़ार के अंदर दुकान थी। ये राजस्थान की घटना है, राजस्थान के जोधपुर की। तो इनकी बाज़ार के अंदर दुकान थी। तो ये शाम का समय हो गया था, अंधेरा सा हो गया था। तो कुछ काम के कारण ये थोड़ा आज अपनी दुकान में लेट हो गए थे, इसलिए ये दुकान बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे और अपना सामान वगैरह सारा अंदर रख रहे थे। तभी इनको एक आवाज़ सुनाई देती है, जलेबी मिलेगी कहीं भाई? जलेबी मिलेगी क्या भाई? तो रामलाल जी ने बोला, हाँ जी ज़रूर मिलेगी, जलेबी है, पर मैं लेट हो रहा हूँ तो आज तो जाऊँगा, अभी मैंने सामान भी सारा अंदर रख दिया। तो वो सामने वाला बंदा बोलता है, बोला मुझे तो बस जलेबी चाहिए, आप पैसे थोड़े ज़्यादा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो रामलाल जी ने भी सोचा चलो क्या ही है, बंद करके तो जा ही रहे हैं दुकान, तो इनको भी दे देते हैं। तो उन्होंने उसको जलेबी दी और जलेबी देने के बाद वो बंदा चला गया और उसने एक सिक्का दिया। रामलाल जी ने अंधेरे में देखा नहीं वो क्या था, परंतु जब वो सारा अपना पैसे वैसे इकट्ठे करके घर गया और जाके खाना वाना खाने के बाद अपना जब दुकान की कमाई गिनने के लिए जब सारे पैसे बाहर निकाले तो उनमें एक था सोने का सिक्का। रामलाल जी ये देखते ही एकदम चकित रह गए कि सोने का सिक्का कैसे आया। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। दूसरे दिन तो नहीं, करीबन करीबन उस बात को 15 से 20 दिन निकल गए। फिर से एक बार रामलाल जी, शाम का ही समय था, अंधेरा हो गया था, दुकान के ऊपर बैठे हुए थे और बस घर जाने की तैयारी कर रहे थे। आज भी लेट हो गया था, कोई आ गए थे दोस्त वगैरह उनके साथ उठने बैठने वाले, तो इसलिए लेट हो गए थे थोड़ा। रामलाल जी तो वहीं बैठे हुए थे, तो दुकान बंद करके जा ही रहे थे। अचानक से उन्हें फिर से वैसे ही एक आवाज़ सुनाई देती है, जलेबी मिलेगी क्या? और उसने फिर से वही जवाब दिया। तो पंडित जी ने क्या किया, रामलाल जी ने बोला जलेबी मिल जाएगी, आप जलेबी ले लीजिए, खाइए बैठ के आराम से। रामलाल जी ने जलेबी दी और उन्होंने फिर वही सिक्का दिया एक और उन्होंने जेब में डाला। वही सिक्के, अंधेरा हो गया था उस टाइम, रोशनी की इतनी व्यवस्था होती नहीं थी और वो दुकान बंद करके वैसे भी अपने घर जा ही रहे थे। फिर उन्होंने दोबारा जब नोटिस किया अपने घर जाके पैसे गिनते समय पर कि एक सोने का सिक्का आज फिर से है, तो उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें समझ में आया कि जो लास्ट में ये चाय जलेबी लेने के लिए आता है ना, जो उनकी चाय की दुकान के ऊपर जो बड़ा सा आदमी है, और ये जो दुकान पर जो जलेबी लेने के लिए आता था ना, ये करीबन करीबन 6-6.5 फुट का आदमी था, जो सफ़ेद कुर्ता पजामा चोला पजामा पहन के रखता था और सफ़ेद पगड़ी ऊपर, और बहुत इसका शरीर फुल बलिष्ठ था, एकदम दिखने में ही पहलवान टाइप का बंदा लगता था। इस तरीके का बंदा था। तो रामलाल जी उसे देखकर कि भाई ये तो शायद उसी ने दिया है, तो अगले दिन वो जानबूझ के रुकते हैं कि आज मैं वेट करूंगा उनको और उनसे पूछूंगा कि उन्होंने मुझे सोने का सिक्का क्यों दिया। अगले दिन जब वो लेट तक बैठे रहते हैं, उसी का इंतज़ार करते हैं, तो वो आता है, वही इंसान जो पहलवान था। हम उनका कुछ नाम रख लेते हैं, मान लो हम उनका नाम रख लेते हैं राजू। तो रामलाल जी के पास जब रात को जब राजू आता है तो वही वो जलेबी मांगता है, तो जलेबी दे देते हैं रामलाल जी उनको और फिर उनसे पूछते हैं कि आप मुझे सोने का सिक्का क्यों देते हो। तो वो कुछ जवाब नहीं देते, मुस्कुराते हैं और अपना जलेबी खा के फिर से चले जाते हैं। यही सिलसिला चलता रहा 5 से 10 दिन। वो आते, जलेबी खाते, एक सोने का सिक्का देते, चले जाते। ये बात अब रामलाल जी को पच नहीं रही थी, थोड़ा पागल से हो गए थे, पैसा भी आ रहा था पर वो किसी को इस बारे में इतना ज़्यादा बता नहीं रहे थे। फिर उन्होंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया, तो उन्होंने देखा कि वो जो 6-6.5 फुट का जो इंसान था वो उनसे कहता है, राजू, रामलाल जी से,
कि रामलाल जी मैं एक शहीद हूँ, मैं जिंदा इंसान नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मैं अपना मतलब जो समय बचा हुआ है वो व्यतीत कर रहा हूँ। आपके साथ मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको आपकी मेहनताने के रूप में वो दिया। शहीद होते हैं ये जिन्नात और शहीद ये इस्लाम धर्म में होते हैं। शहीद जो अच्छी आत्माएं होती हैं इस्लाम धर्म में उनको शहीद कहा जाता है। तो वो एक शहीद की आत्मा थी। तो शहीद की आत्मा ने पंडित जी की हेल्प की। पंडित जी के बच्ची की शादी आने वाली थी। फिर पंडित जी को उन्होंने बोला, रामलाल जी को, राजू ने, कि पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, पर यह बात आप किसी को मत बताना कि मैं आपके यहाँ पर जलेबी खाने रोज़ आता हूँ। अब देखो भाई, जब पैसा आता है तो दिखता है। रामलाल जी के पास पैसा आया, उन्होंने बच्ची की शादी की, बढ़िया अपना घर बनाया और अपना दुकान वगैरह बड़ी कर ली थोड़ी। और उनका वो वही था, वो जब कारीगर वगैरह भी रख लिए बनाने के लिए, जब कारीगर वगैरह खाना वाना बना के चले जाते, उसके बाद रामलाल जी देर रात तक रुकते और वही वो शहीद आता राजू, और वो जलेबी मिठाई लेके चले जाता। और किसी को तो भाई बताए ना बताए, पर घर वालों को, अपनी पत्नी को तो बतानी पड़ती है। पर शहीद ने, राजू ने मना कर रखा था उसे भी बताने के लिए कि किसी को भी नहीं बता सकते आप। परंतु अब पत्नी की, भैया आप चोरी करके ला रहे हो, पैसा डाका डाल रहे हो, किसी को कहीं मार वार तो नहीं दिया, रोज़ घर में कलेश करने लग गई। पैसा आता है तो होती है लड़ाई झगड़े भी, तो इसलिए रोज़ घर के अंदर जब लड़ाई झगड़े होने लगे तो एक दिन पंडित जी ने गुस्से के अंदर आके बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, एक शहीद है, वो आते हैं और मैं उन्हें जलेबी देता हूँ, वो जलेबी के बदले मुझे एक सोने का सिक्का दे के जाते हैं। और ये सच्ची घटना है। और भाई उसके बाद से जब वो दूसरे दिन गए हैं दुकान पर, उन्होंने वेट किया रात को रुक के, परंतु वो शहीद फिर नहीं आया। उन्होंने ऐसे ही करीबन महीने 2 महीने तक रोज़ वो रात को रुकते, परंतु वो शहीद फिर कभी नहीं आया। पंडित जी को लगा, यार पत्नी की बातों में आकर काम तो गलत ही कर दिया, मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था, लड़ाई झगड़ा करती तो थोड़ा सहन कर लेता। पर वही अब तो वो चले गए, वो तो आने नहीं, अब तो पैसा कहाँ से आएगा इसी। परंतु उनके पास इतना पैसा आ गया था कि उन्होंने अपना कारोबार बढ़िया सेटअप कर लिया था। उन्होंने दुकानें एक नहीं 5-7 दुकानें कर ली थी और अपने शहर से, जोधपुर से बाहर भी कई जगहों पर दुकानें कर ली थी। आज उन्हीं की दुकानों की वो फर्म है, वो पूरे भारत में और विदेशों के अंदर तक फैली हुई है। और ये सच्चाई बात है, वो एक नहीं कई दुकानें, उनकी हज़ारों दुकानें, आज करोड़ों का कारोबार है उनके परिवार का। परंतु रामलाल जी तो आज चले गए। ये नाम भी देखो हमने बदल दिया था, जगह का नाम भी हमने बदल दिया था, पर कहानी बिल्कुल सच है। और हाँ, ये जिनके साथ ये कहानी हुई थी ना, उनके पड़पोते हैं जो मेरे ख़ास दोस्त हैं, मतलब उनके पोते के बेटे हैं जो मेरे ख़ास दोस्त हैं। तो मुझे उनसे ही ये कहानी मिली थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। हमारा नया चैनल है, तो आपको इस चैनल के ऊपर सारी सच्ची घटनाएं ही मिलेंगी। जो भूतिया घटनाएं सच्ची किसी न किसी के साथ घटी हैं, हम आपको उन्हीं के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। जय बजरंगबली की जय।